तो युवा साथियों, जिंदगी तो सबको मिलता है, लेकिन सफल वही होते हैं जो जिंदगी की कीमत समझते हैं, जो समय की कीमत समझते हैं, जो अपनी जवानी की कीमत को समझते हैं। क्योंकि यही वो समय है जब चाहे आप अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं अथवा एक गड्ढे में गिरा सकते हैं। यही वो अनमोल अवसर है। जितने भी सक्सेस महापुरुष हुए इसी किशोरावस्था में, जब जवानी के आपकी शुरुआत हो रही है, जवानी का ठीक समय पर आप पहुंचने वाले हैं, और उस जवानी में अगर जिंदा दिली आप पैदा करना सीख जाएं, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में जनरेट करना सीख जाएं, तो आप सफलता की कहानी को अपने कलम से ही लिख सकते हैं। और इतिहास के पन्नों पर पलटते हैं तो ग्लोब के नक्शे पर, भारत के नक्शे पर जितने भी सक्सेस महापुरुष, चाहे राजनीति के सेक्टर में, चाहे विज्ञान के सेक्टर में, चाहे कला के सेक्टर में, चाहे हॉलीवुड के सेक्टर में, चाहे क्रिकेट के सेक्टर में, चाहे डिफेंस के सेक्टर में, सेक्टर हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिना संघर्ष की सफलता। अमिताभ बच्चन जब घर छोड़कर गए, इलाहाबाद से निकले थे, तो उनको भी संघर्ष के बहुत ही झंझावातों से गुजरना पड़ा। किन्हीं के भी जीवन में सफलता का आधार संघर्ष रहा है, लेकिन संघर्ष करने की ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? इसी के लिए ये स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट आपके मनस्थिति को ये विश्वास दिलाता है कि आप परिस्थिति के लिए, आपका मनस्थिति दोषी है। अगर मन में सकारात्मक ऊर्जा भर लो तो परिस्थिति को देर बदलते नहीं लग सकता है। यदि भाव अपने सुंदर आप बना लिए हो तो आपकी जिंदगी में अभाव रह ही नहीं सकता है। जब ट्यूबलाइट यहाँ जला दें तो अंधेरा रह ही नहीं सकता। अंधेरा क्यों है? क्योंकि यहाँ प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। आज हमारे मन में निगेटिविटी क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा जहाँ से मिलता है वहाँ से हमारा कनेक्शन नहीं है। और यह पॉजिटिव दिशा में ले जाने का नाम ही भारत का अध्यात्म था। भारत का अध्यात्म लोहा की फैक्ट्री, कोयला की फैक्ट्री नहीं, बल्कि इंसान की फैक्ट्री को तैयार किया। यह इंसान को इंसानियत के सांचे में ढालने का जो टकसाल था हमारे देश में, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, कांचीपुरम, ये जितनी भी यूनिवर्सिटियां थी, जो यूरोप के देश कपड़ा पहनने का भी जो ज्ञान नहीं था उन लोगों के पास। अभी यूरोप में आप चले जाइए, दक्षिण अफ्रीका के जंगली इलाकों में, वहाँ अभी भी वहाँ के जो आदिवासी हैं, जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, वनवासी स्तर के जो लोग हैं, अभी भी बहुत कपड़ा कम पहनते हैं। और उस जमाने की क्या बात रही होगी, तब हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो ज्ञान विज्ञान का केंद्र ये भारत भूमि था। तो दोस्तों, हम अपने जीवन में दृष्टि को बदलना है। जैसे क्या है कि हम लोग, अभी मेला आया दुर्गा पूजा का, अभी दीपावली का भी मेला बहुत जगह लगता है। तो जब छोटे बच्चे थे तो मेला में क्या करते हैं, चश्मा खरीदते हैं। चश्मा का रंग अलग होता है, काला होता है, हरा होता है, पीला होता है। अब जिस चश्मा को हम नज़र में लगा लेंगे, अगर पीला चश्मा लगा लिए तो पूरा आपको पीला ही पीला दिखेगा। अगर यहाँ काला चश्मा लगा लिए तो आपको लगेगा पूरा दुनिया काला है। अगर हरा चश्मा लगा लिए तो पूरा लगेगा हरा ही। दृष्टि बदली, नजरें बदली, नज़ारे बदल गए। किश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे। आप अपने किनारे को यदि बदलना चाहते हैं, आप यदि आपके मन में भटकाव आता है और आप चिंतन करें, उस माँ के उस दर्द को याद करें कि वो जननी हमारी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, वह माँ और मातृभूमि जो भगवान से भी बढ़कर है, वह जननी एक शिशु को जन्म देने में कितनी पीड़ा पाती है, कितना कष्ट सहती, कितनी माँ का मौत हो जाता है बच्चे को जन्म देने में। और वो माँ इतनी कष्ट सह करके वो हमारे सुंदर शरीर का निर्माण किया। और जब हम थोड़ा बड़े हो गए, जब हम कॉलेज में आ गए, तो उस माँ की ममता को भूल रहे हैं, उस पिता के संघर्ष को भूल रहे हैं। अध्यात्म यही अंकुश लगाता है, अध्यात्म यही भटकने से रोकता है कि हम केमिस्ट्री फिजिक्स का महत्व तब समझ में आएगा, मैथ का महत्व तब समझ में आएगा जब माँ की ममता का महत्व हम समझ सकेंगे। हमको संघर्ष करने की एनर्जी तब मिलेगी जब पिता के संघर्ष को हम अपने जेहन में याद रखेंगे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं किसान परिवार से, किन्हीं के पिता खेती का काम करते हैं, किन्हीं का पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं, कोई मजदूरी का काम करते हैं, कोई छोटा मोटा दुकान चलाते हैं। और इस परिवार से अधिकतर हजारीबाग में 75% बच्चे इसी पृष्ठभूमि के हैं। और वो भोले भंडारी माता पिता को क्या पता है कि मेरा बेटा जाकर के वहाँ गलत काम कर रहा है। वो तो सपना देख रहा है। वो अपनी पड़ोसी को, अपनी गोइतनी को बता रही है कि मेरा बेटा गया है, बड़ा नाम करेगा। लेकिन यदि यहाँ आकर के हम
वो केवल बाल का कटिंग सेट करना सीख गए, दाढ़ी को मेकअप करना सीख गए, जीन्स का टाइट और फटा जीन्स को का मेकअप करना सीख गए। तो बाहर से हम सजना सीख गए दोस्तों, लेकिन यदि अंदर से नहीं सजाए, अंदर का हालत हमारा वही रहा मोकामा घाट वाला, अंदर से बाहर से फीट फाट और अंदर से मोकामा घाट बिहार में। मतलब अंदर से नंबर काहे नहीं बढ़ रहा है, टेस्ट में अच्छा नंबर क्यों नहीं? सब जो 90% नंबर ला रहा है उसको भी तो वही 24 घंटा का समय है। तो यह अध्यात्म को समय की कीमत समझाता है। दृष्टि को बदलने के लिए दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। जब इसमें हमारी भावनाएं शुद्ध हो जाए, तो जिस तरह अपनी बहन है हमारी घर में, एक साथ हम जन्म में बढ़े, हमारी बहन मेरी साथ 2 साल की बड़ी हो छोटी हो, 3 साल की बड़ी या छोटी हो, तो अपनी बहन को देखकर जिस तरह हमारे मन में दुर्भाव नहीं आता है, और हमारा जब अध्यात्म आ गया, सेटल हो गया, तो हम दूसरे की भी बहन बेटी को देखेंगे तो हमारे अंदर एक बच्ची आई इतना भाइयों के बीच में, तो हमको तो यही है कि हमारी बेटी भी अभी सेमेस्टर 2 फर्स्ट का एग्जाम दी 2 में है, तो वो हमारी बेटी जैसी ही है, बहन जैसी ही है। जब इस तरह का भाव इंसान के अंदर आता है, तब आदमी सफलता के कदम को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। और हर महापुरुष के जीवन में संघर्ष आए हैं, और वो एड्रेस अभी देख लीजिए, आपका हरियाणा की घटना 3 दिन पहले, नायब सिंह सैनी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, और उनके साथ जो विदेश सचिव सलाहकार हैं पूरन कुमार, जो IAS, जो भी सुसाइड किए, अपने पिस्टल से ही गोली मार ली अपने बंद कमरे में। उनकी पत्नी मुख्यमंत्री के साथ विदेश से दौरा पर गई हैं। एक बेटी उनका USA में पढ़ रही है, अमेरिका में, और एक बेटी यहीं पंजाब में ही कहीं पढ़ रही है, चंडीगढ़ या लुधियाना इस तरह के। और उसके बाद वो पूरन कुमार जो IAS हैं, जो DGP थे, DIG थे वहाँ के, और बंद कमरे में एड्रेस बोला, DGP हमको टॉर्चर करते थे, बहुत तरह का संघर्ष चला, लेकिन वो एड्रेस को मेंटेन नहीं कर पाए। हमारा नंबर कम हो जाता है, हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है, हम जिसको चाहते थे वो हमसे संबंध विच्छेद कर लेती है। भाई वो चाहने का भी समय आपका नहीं है, ऐसा चाहने का अवसर सक्सेस पर्सन को अब 5 साल के बाद, 3 साल के बाद जब मोहर ले लेंगे किसी भी सेक्टर में। आज लोग कहता है ना कि लड़का यदि काला लूटा भी हो, और जब उसको देखने आता है, शादी की बात चलती है, तो कहता है बनी लड़का ग्रामीण पुलिस वाला निकाल लिया है, क्या है डिफेंस में निकाल लिया, चौकीदार का निकाल लिया। बोला अच्छा लड़का कुछ कर रहा है? बोला काला तो देखने में है लेकिन दिल वाला है, इससे अगर मुंह के पानी ठीक लगो, और लड़का बड़ा गोरा ना रहा हो, बड़ा स्मार्ट हो, एकदम बढ़िया से यहाँ कटिंग करा गया सैलून में, बढ़िया उसका टी-शर्ट और जीन्स हो, और वो लड़का करता है क्या है? वो लड़का का तो भी जॉब नहीं। बोला जरूर फुंटूसबाज होगा। तो हमारा सुंदरता को कौन बढ़ाता है? हमारा कर्म, हमारी सफलता। और वो सफलता को लिखने का सही समय क्या है? यही जवानी है, यही कॉलेज लाइफ है। कॉलेज लाइफ में गांव के लोग क्या कहते हैं, नॉलेज बढ़ता है कॉलेज में जाने का। नॉलेज कितना बढ़ गया युवाओं का? नॉलेज बढ़ गया फालतू वीडियो देखने का, नॉलेज बढ़ गया सिटी बजाने का, नॉलेज बढ़ गया है कन्हरी घूमने का, नॉलेज बन गया है अपनी आंखों का दुरुपयोग करना, इधर चलाओ उधर चलाओ। आंखें इसलिए नहीं मिली है दोस्तों, इसलिए दृष्टिकोण को बदलिए। और दृष्टिकोण बदलने के लिए आज के समय में जो सबसे बड़ा प्रदूषण दुनिया का है वो वैचारिक प्रदूषण है। और इसलिए वैचारिक प्रदूषण ही बड़े बड़े IAS को सुसाइड करने की कदम की ओर ले जा रहा है। आज पढ़े लिखे लोग अपने जीवन को नशा से नहीं बचा पा रहे हैं, वाइन से नहीं बचा पा रहे हैं। W फॉर विजडम अर्थात ज्ञान, वाइन में 4 अक्षर है। W फॉर विजडम ज्ञान, I फॉर इनकम माने आमदनी, N फॉर नेचर मतलब गुण, और E फॉर इंड जो हमारे बुद्धि को भी, जो हमारे आमदनी को भी, जो हमारे गुण को भी, तीनों को जो इंड कर दे, समाप्त कर दे, उसका नाम क्या है? वाइन, शराब। तालब सा 100%, राक्षस, और बस है बना देने वाला पे, जो 100% हमको राक्षस बना देता है। आज जितने भी ऐसी बहु बेटियों के साथ आपत्तिजनक घटनाएं होते, अधिकतर पता चलेगा वो शराब के नशे में थे। आज शराब का ऐसा कुचक्र देश पर हावी हो गया है कि अब ना इतना खतरा हमारा मुगलों ने नहीं पहुंचाया, अंग्रेजों ने इस देश की जितनी क्षति नहीं किया दोस्तों, उतना क्षति आज इस देश को नशा का राक्षस जो कुंभकर्ण से भी ज्यादा विशाल है। केवल शराब की बात नहीं है, अब हीरोइन, ड्रग्स, पाउडर, इंजेक्शन, टेबलेट,
इतने छद्म रूप में कहते हैं हसीनों को आते हैं कितने बहाने, खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने। इतना रंग रूप बना करके नशा आज बाजार में आ गया है कि हमारी जवानी को बिना नाश किए वो वापस लौट नहीं सकता है। नशा एक बार आता है प्रेम बन करके, अरे यार एक कस खींच लो, मित्र बनकर आता है, लेकिन अंत में नागपाश बनकर ऐसा शत्रु बन जाता है हमारे जीवन की, प्राण लेकर की वापस लौटता है। इसलिए छोड़ो कल की बातें, नशा से अपने जिंदगी को बचाने का संकल्प लो। ये डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और विश्व गुरु की जो परिकल्पना किए हैं, ये सड़े हुए माल से मोदी जी इस देश को अच्छा, आलू जैसे एक सड़ गया और उसके ना अच्छा आलू भी रहेगा तो क्या होगा, वो भी सड़ करके बर्बाद हो जाएगा। यदि हमारे लॉज में सड़े हुए विचार के आलू और टमाटर, जो बड़े भैया हैं बोला कहाँ जा रहे हैं यार, मेडिटेशन में, यहाँ पूजा पाठ करने आए हो। पटना में जब लोग आता है मेडिटेशन में, अब एक लॉज में एक लड़का आया मुश्किल से, और वो सुबह ध्यान, अरे फालतू वीडियो देखेगा कोई नहीं बोलेगा, गलत काम करोगे, रात जगोगे उसके साथ, चाकरी करोगे उसके साथ। ही लॉज में जाते हैं बड़े बड़े सीनियर भैया वाइन ले रहे हैं बैठ करके, उसमें आपका, लेकिन भाई आप अपनी जिंदगी को स्वयं उस सड़े हुए टमाटर से, आलू से अपने आप को बचाना पड़ेगा, और तब आप सफलता की कहानी लिख सकेंगे। कभी भी आज के ज़माने में या प्राचीन काल से अभी तक इतिहास यही बताता है कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा, जो हिम्मत मर्द जो हिम्मत करता है, जो साहस करता है, जो गुरुदेव ने लिखा हारिए न हिम्मत, खुदा भी उसी का मदद करता है। अन्यथा करोड़ों राम, करोड़ों मोहम्मद, करोड़ों ईसा, करोड़ों भगवान मिलकर भी आपकी ज़िंदगी में राय रति का भी परिवर्तन नहीं करेंगे, यदि खुद आप अपने पैरों पर चलने के लिए साहस नहीं दिखाते, मनोबल नहीं दिखाते हैं। और यही मनोबल, यही आत्मशक्ति जो पूरन कुमार के जीवन में नहीं था, सब कुछ था, पत्नी आईएएस, स्वयं आईएएस, लेकिन ये स्ट्रेस, ये तनाव, ये डिप्रेशन, ये बुरे विचार, ये हताशा वाला, निराशा वाली जिंदगी उनको अपने ही हाथों से अपने कनपट्टी में गोली मारने के लिए मजबूर कर दिया। और इतिहास में जो मूल्यांकन होगा तो कहेगा कितना कायर था, कितना नपुंसक था, कितना कमजोर आदमी था कि आईएएस बना, उसके बाद भी अपनी जिंदगी का लीला स्वयं समाप्त कर ले। आत्महत्या करने वाले को आज तक इतिहास में अच्छे दृष्टि से कोई नहीं देखता है, जिंदगी इसका नाम नहीं है। हिटलर जैसा आप तानाशाह भी हैं, लेकिन यदि अंदर से आपकी रूहानी ताकत नहीं है तो वो सुभाष चंद्र बोस, हिटलर 4-5 हिटलर जब मिलने गए थे जर्मनी से तो भेष बदल बदल कर आया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस हिले नहीं। लेकिन जब असली हिटलर आया तो उनका चेहरा देख करके सुभाष चंद्र बोस, जब हिटलर को देख करके लोगों का ये हो जाता था, वो आंख से आंख मिला करके बात किया। 1000 दिन उनसे सहयोग मांगा था उस जमाने में, और वो सुभाष चंद्र बचपन से गायत्री मंत्र का जप किया। तो इसलिए अपनी मन की ताकत बढ़ाने के लिए, अपने दिशा को सकारात्मक दिशा बनाने के लिए, ये जो छोटा सा देख रहे हैं ये स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट है। आप सभी लोग मिल करके इस इंस्टीट्यूट में 1 घंटा के लिए एक दिन में आप समय दान करें, यहाँ से जुड़ें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसी स्वभाव के साथ आप सभी युवा साथियों को झारखंडी जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।